होता है और जिस संसद का हम लोग हिस्सा हैं, वहाँ पर तो हमें राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय गान को सम्मान देना हमारा फ़र्ज़ है। और ऐसे समय में अगर किसी मेंबर द्वारा ये नहीं दिया गया है, तो मेरा मानना है कि उसके विषय में केंद्र को कोई ना कोई कदम जो है अवश्य उठाना चाहिए। और ऐसे समय में देखिए, माँ का वर्णन, और हम सब जानते हैं कि पृथ्वी माँ एक ऐसी माँ है जो हम सबको खाने को अन्न देती है। आज अगर हम लोग खा रहे हैं तो अन्न कहाँ होता है? हवा में तो उगता नहीं, वो माँ के ऊपर ही जो है वो उगता है, पृथ्वी माँ के ऊपर ही जो है वो उगता है। इसको हम लोग खाते हैं, खाने को अन्न मिलता है, पहनने को कपड़ा मिलता है, रहने को मकान मिलता है। और ऐसे समय में उस माँ का अनादर करना किसी पार्लियामेंटेरियन के लिए शोभा नहीं देता। और मेरा तो मानना है कि ऐसे समय में, और ख़ास तौर पर ऐसी परिस्थितियों में, अगर आपके ऑफिस में इसको दोहराया गया है, दोहराया जा रहा है, आप इसका कंपैरिजन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के साथ भी करिए। वहाँ पर तो पूरे का पूरा जो था वो गाया गया। और वहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जो थे वो खड़े थे, उन्होंने पूरे का पूरा इसको साथ में जो है वो मिलकर गाया। आप साथ में मत गाइए, आप नहीं गा सकते। हो सकता है संस्कृत है, कुछ बंगला भाषा में कुछ वर्णन इसमें किया गया है, हो सकता है आप नहीं गा सकते हो, मत गाइए, लेकिन कम से कम इसके सम्मान में खड़े तो जो है वो अवश्य रहिए। राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हमारा नैतिक फ़र्ज़ है और इसको हमें हमेशा से जो है अपनाना चाहिए। देखिए, यहाँ तक प्रश्न मैं इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जोड़ना चाहूँगा। मैं एज ए सांसद, और उसी संसद में जिसमें वो भी एक मेंबर हैं, वो मुझसे सीनियर हो सकती हैं, 2 बार 4 बार चुनी गई हो सकती हैं, लेकिन आज मैं भी उसी संसद में मेंबर हूँ। एक मेंबर के तौर पर मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय धरोहरों का सम्मान करना हमारा नैतिक फ़र्ज़ है। राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, मुझे समझ आता है नहीं आता है ये मायने नहीं रखता, मुझे संस्कृत आती है नहीं आती वो मायने नहीं रखती, लेकिन उसके सम्मान में खड़ा होना मेरा फ़र्ज़ है और मुझे वो करना चाहिए। एक सांसद के तौर पर मैंने अपनी बात की है, किसी सांसद को जो उचित लगता है, पर मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि माँ के सम्मान में, मातृभूमि के सम्मान में, और ख़ास तौर पर वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है जिसको संसद में पारित किया है, और जब मैं पहली बार चुनकर गया था तो मेरे लिए वो पहला बिल जो था वो पारित हुआ था। और राष्ट्रीय गीत का और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना हमारा फ़र्ज़ है।